तो हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं टाइप ऑफ मॉर्फीम। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉर्फीम्स आर द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट्स इन लैंग्वेज। दे कैन क्लासिफाइड इनटू मेन टाइप्स बेस्ड ऑन वेदर दे कैन स्टैंड अलोन और नीड अटैचमेंट टू अदर मॉर्फीम्स। सिंपल कहने का मतलब ये है कि मॉर्फीम जो होता है स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होता है लैंग्वेज का, किसी भी लैंग्वेज का मीनिंगफुल स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो अटैच होता है एक दूसरे से और एलोन भी हो सकता है, मतलब अलग भी हो सकता है, एक अलग मॉर्फीम भी हो सकता है और अटैच भी हो सकता है। वैसे तो मॉर्फीम्स दो प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्री मॉर्फीम्स और दूसरा होता है बॉन्ड मॉर्फीम्स। तो बॉन्ड मॉर्फीम्स मतलब आगे पढ़ेंगे, पहले फ्री मॉर्फीम्स पढ़ते हैं। तो फ्री मॉर्फीम्स जो होता है, फ्री मॉर्फीम्स फंक्शन इंडिपेंडेंटली एज वर्ड्स and carry core meaning. They split into lexical morphemes like noun, verbs, adjective, etc. जैसे कि run, happy, ये सब हो गया, जैसे नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया और फिर वर्ब हो गया, ये सब लेक्सिकल मॉर्फीम्स होते हैं। एंड फंक्शनल मॉर्फीम्स ग्रामेटिकल वर्ड लाइक प्रीपोजिशन और आर्टिकल एक्सेट्रा, जैसे कि द हो गया, एंड हो गया, ये होता है फंक्शनल मॉर्फीम्स में आते हैं। तो फ्री मॉर्फीम्स दो टाइप की ये भी होते हैं, लेक्सिकल और फंक्शनल मॉर्फीम्स। तो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे रफ पेपर पे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर में करके दिखाते हैं कि लेक्सिकल और फंक्शनल जो मॉर्फीम्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं। वैसे तो आप डिफिनेशन तो देख ही चुके हैं और आपको दिखाते हैं कि लेक्सिकल जो होता है, लेक्सिकल मॉर्फीम, जैसे मॉर्फीम फ्री मॉर्फीम्स के दो टाइप होते हैं। तो जो लेक्सिकल मॉर्फीम होता है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है। तो लेक्सिकल मॉर्फीम में आपको मिलेंगे जैसे कि कंसिस्ट वर्ड द लैंग्वेज, जैसे नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया और वर्ब हो गया, ऐसे ऐसे मिलेंगे। तो जैसे कि एग्जांपल से देखेंगे हम, तो एग्जांपल से जैसे कि गर्ल हो गया, रन हो गया, हैप्पी हो गया, ये सब जैसे हैप्पी हो गया नाउन हो गया ये, और फिर उसके बाद में ये हो गया आपका वर्ब हो गया, ये हो गया नाउन हो गया, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हैप्पी, तो ऐसे ही। और फिर उसके बाद में हाउस हो गया, ये भी नाउन हो गया आपका। तो ऐसे, तो ये सब हो गया लेक्सिकल मॉर्फीम। क्योंकि लेक्सिकल मॉर्फीम जो होता है वो स्मॉलेस्ट कंसेंट द मैसेज, मतलब स्मॉलेस्ट किसी भी पैसेज का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, किसी भी वर्ड का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। अब आप गर्ल को नहीं तोड़ सकते, तो गर्ल को आप मतलब एक ही मॉर्फीम है, इसे तोड़ नहीं सकते। रन को आप तोड़ नहीं सकते। वहीं पे जो दूसरा मॉर्फीम जो दूसरा होता है मॉर्फीम, जैसे कि फ्री मॉर्फीम्स का दूसरा पार्ट, तो फंक्शनल मॉर्फीम होता है। तो जो फंक्शनल मॉर्फीम होता है उसमें आप देखेंगे कि इसमें जो होता है प्रीपोजिशन होता है, ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन होता है। इसमें ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन उतना नहीं होता, लेकिन इसमें ज़्यादा ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन होता है। इसमें प्रीपोजिशन होता है, कंजक्शन भी होता है इसमें, जैसे कि द हो गया, आर्टिकल हो गया, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, ये सब इसमें आते हैं। किसमें, फंक्शनल। फंक्शनल समझ में वैसे ही आता होगा कि ग्रामेटिकल मॉर्फीम या फंक्शनल मॉर्फीम कह सकते हैं उसको। सीधा हो गया, इंड हो गया, एंड वो प्रीपोजिशन है, एन हो गया, नियर हो गया, इट हो गया, इट, तो और सारे। तो ये सब जो हो गए वो फंक्शनल में आते हैं। अब आपको बताएंगे कि कैसे आगे चल के बॉन्ड मॉर्फीम जो होता है, मतलब जो कि मॉर्फीम का दूसरा पार्ट होता है, बॉन्ड मॉर्फीम, उसमें क्या होता है। तो जो बॉन्ड मॉर्फीम होता है वो आगे चल के पढ़ेंगे। ओके, बॉन्ड मॉर्फीम को देखते हैं। तो बॉन्ड मॉर्फीम्स कैन नॉट स्टैंड अलोन, मतलब अकेले नहीं आ सकता बॉन्ड मॉर्फीम्स, किसी को अपने साथ अटैच करके लाएगा। तो एंड अटैच टू अदर मॉर्फीम्स, किसी अदर मॉर्फीम से अटैच होगा। ऑफ्टन एज प्रीफिक्स हो गया, सफिक्स हो गया, मतलब प्रीफिक्स जो आगे लग जाएगा, जुड़ जाएगा, जैसे अनहैप्पी हो गया तो अन प्रीफिक्स हो गया। ओके, और उसी तरह जैसे हैप्पीनेस हो गया तो नेस प्रीफिक्स सफिक्स हो गया। तो इसी तरह जुड़ के आएंगे, अकेला नहीं आएगा। दे डिवाइड इनटू डेरिवेशनल चेंज वर्ड, क्लास और मीनिंग, डेरिवेशनल में होता है। वहीं पे इनफ्लेक्शनल जो दूसरा होता है, दूसरा टाइप इनफ्लेक्शनल होता है, उसमें आपका ग्रामर विदाउट चेंज क्लास, मतलब उसका क्लास चेंज नहीं होगा ग्रामर का,
प्लूरल बन सकता है लेकिन ग्रामेटिकल नहीं चेंज होगा। पास्ट टेंस बन सकता है लेकिन उसका जो क्या कहते हैं विदाउट चेंजिंग क्लास, उसका क्लास चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो डेरिवेशनल होता है उसमें क्या होता है कि आपका ग्रामेटिकल कैटेगरी भी चेंज हो जाएगा, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच है वो चेंज हो जाएगा, मीनिंग उसका चेंज हो जाएगा, लेकिन वहीं इन्फ्लेक्शनल में आपका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। हाँ ये है कि जैसे कि ईडी लगा के आप पास्ट बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन आप उसका मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। अब एग्जांपल के जरिए समझिएगा। जैसे डेरिवेशनल होगा, अब डेरिवेशनल में जैसे हैप्पी है तो हैप्पी इस समय क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, हैप्पी एडजेक्टिव है। वहीं पे अगर हम इसमें अन लगा दें और हैप्पी, ठीक है, तो अनहैप्पी, तो इसको बन जाएगा अन हैप्पी बन गया, ठीक है। अब इसका क्या हुआ, अनहैप्पी बन गया, और वहीं पे जैसे हैप्पी है, हैप्पी में नेस जोड़ दिया, ठीक है, तो हैप्पी नेस। अब जैसे हैप्पी में आप नेस जोड़ देते हैं तो हैप्पीनेस बन जाता है, ठीक है। ये जो था हैप्पी एडजेक्टिव था, अभी यहाँ पे नाउन बन गया, ठीक है। तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कैटेगरी चेंज हुई ना, पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हुआ। यहाँ पे एडजेक्टिव था, यहाँ पे क्या बन गया, अगर हम नेस जोड़ देते हैं इसमें, नेस जोड़ने पर यहाँ पे बन गया आपका नाउन। तो क्या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से नाउन बन गया। तो ये डेरिवेशनल, इसमें कैटेगरी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ग्रामेटिकल जो कैटेगरी हो जाता है चेंज हो जाता है, ठीक है। उसी तरह इसका मीनिंग भी चेंज हो गया। जैसे हैप्पी था, खुश थे आप, हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुश हो गए। अनहैप्पी, हैप्पी थे, अनहैप्पी हो गए, तो बदल गया ना सब कुछ। वहीं पे जो होता है इन्फ्लेक्शनल में, इन्फ्लेक्शनल जो होता है, इसमें जो होता है आपकी कैटेगरी नहीं चेंज होगी। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि ईडी जोड़ दिया किसी ने, आप प्लूरल बना सकते हैं, कुछ जोड़ के उसमें जैसे यस जोड़ दिया तो जोड़ के प्लूरल बना सकते हैं, पास्ट टेंस बना सकते हैं, प्रेजेंट का पास्ट बना सकते हैं, लेकिन आप उसका जो होता है कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते, पार्ट ऑफ स्पीच चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से देखिएगा, तो एग्जाम्पल में जैसे डॉग है, ये क्या है, नाउन है, ठीक है। डॉग क्या है, नाउन, ध्यान से सुनेगा, डॉग नाउन है। अगर हम डॉग में यस जोड़ देते हैं, यस, तो ये डॉग्स हो गया, अब भी ये नाउन है, ठीक है, ये होगा नाउन का। वहीं पे पास्ट प्लूरल बन गया ये, ठीक है, प्लूरल बन गया, लेकिन ये नाउन ही नाउन है। यहाँ भी नाउन था, यहाँ भी नाउन है, और प्लूरल बन गया, लेकिन इसका जो फॉर्म हो गया वो चेंज हो गया, और कुछ नहीं चेंज हुआ। इसमें जो मीनिंग था वो वही का वही रहेगा। जैसे कि अब हम पास्ट टेंस को ही देख सकते हैं, तो वॉक है, चलना होता है इसका मतलब, ठीक है, ये अभी प्रेजेंट में है, ठीक है, लेकिन वहीं पे वॉक में ईडी जोड़ दिया, ठीक है, अब ये पास्ट का बन गया, ठीक है, पास्ट का। अब भी इसका मतलब चलना ही होता है, और इसका मतलब भी चलना होता है। तो वहीं पे जो इसका होता है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच चेंज नहीं होता। ये भी नाउन था, ये नहीं, सॉरी, ये भी वर्ब था, और यहाँ भी वर्ब है। तो आप समझ गए होंगे कि डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल में क्या अंतर है, ठीक है। तो चलिए यही बयान करते हैं। हमारा मॉर्फीम का जो टाइप था वो एक बार फिर से देख लेते हैं, उसकी समरी, ओके। जैसे हमारा मॉर्फीम था, मॉर्फीम दो टाइप के थे, एक फ्री मॉर्फीम था, एक बाउंड मॉर्फीम था। फ्री मॉर्फीम जो था वो दो टाइप का था, लेक्सिकल था और एक फंक्शनल था। इसमें भी बाउंड मॉर्फीम में दो टाइप का था, एक था डेरिवेशनल, एक था इन्फ्लेक्शनल, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आप देखिए, इसके एग्जाम्पल देखिए, इसके भी और इसके भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो एफिक्स, सफिक्स, परफिक्स, इस पे रहेगा, क्योंकि इसके आगे वाला जो है वो धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब नए हैं तो कर लेना, नहीं है करना चाहते हैं तो ना करिएगा, ठीक है, लेकिन वीडियो पूरी देखना है, ओके।